ईवीएम की शानदार विजय हुई है। एक सवाल सुधांशु जी मेरा आपसे, हालांकि ये पार्टी तय करती है, पार्टी का फैसला होता है, लेकिन पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। अब भारतीय जनता की अपार सफलता, यानी कि अगर 10-15 सीटें और आ जाती तो शायद वो अकेले ऐसी पार्टी हो जाती जो बहुमत पर पहुंच जाती। लेकिन क्या अगर इतनी सफलता के बाद माना जाए कि अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, या शिंदे जो शिवसेना है उससे मुख्यमंत्री नहीं होगा? क्योंकि शुरुआती दौर में यह कहा गया था सभी ने कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अब मुख्यमंत्री कम से कम बीजेपी का होगा। कौन होगा ये बात की बात है, पार्टी तय करेगी, नेता तय करेंगे। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे या देखिए, जो आपने बात कही तो मैं बताना चाहता हूं, हम गठबंधन के सामंजस्य और गठबंधन के सम्मान के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध रहते हैं। 2014 और 19 दोनों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लोकसभा में बहुमत था, पर गठबंधन के सभी सदस्यों को हमने एनडीए की सरकार बनाई और उन्हें समुचित मंत्रिमंडल में स्थान दिया। और यही स्थिति यहां पर भी है। हमारी महायुति में सामंजस्य कैसा है, एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उस दिन पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ पूछा था प्रश्न कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो देवेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए एकनाथ शिंदे जी की तरफ देखा और एकनाथ शिंदे जी ने कहा हमारा काम ही मुख्यमंत्री होगा। और आज भी एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि पार्टी के लोग मिलकर, तीनों पार्टियां तय करेंगी, भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना नेता तय करेगा, फिर तीनों लोग मिलकर तय करेंगे। तो मनोज जी आश्वस्त रहिए कि जो हमारा मुख्यमंत्री होगा उस पे भगवान एकनाथ की भी कृपा होगी, देव की भी कृपा होगी, इंद्र की भी कृपा होगी, और वो अजीत क्षमता वाला होगा। और 26/11 का दिन मुंबई के इतिहास में काला दिन बन चुका था। इस बार का 26/11 मुंबई के नए इतिहास के नए स्वर्णिम युग का सूत्रपात करता नजर आएगा। मतलब बड़ी खुशी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि साहब संघ थोड़ा सा किसी चेहरे पर, किसी नाम पर है, बीजे दिल्ली किसी और चेहरे और नाम पर है, लेकिन अब खुशी के वातावरण में, खुशी के माहौल में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया जा सकता है। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया जो है वो चुनाव की प्रक्रिया राज्यों में चल रही है, और हमारे संविधान के अनुसार जब 2/3 राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और रही बात, ये सब कही सुनी बातों पे विचार नहीं करना चाहिए कि उनके मन में ये है, दूसरे के मन में है। हमारे यहाँ सब एक मन से, एक भाव से चलते हैं। हमारा मन कहीं बटा नहीं होता है, इसलिए कोई पार्टी की मुख्य धारा से कटा नहीं होता है। हम उस विचार में विश्वास करते हैं कि अनेकता में एक के मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और यही खूबी है आपकी, इसलिए देश के लोग आपको हमेशा सुनना भी चाहते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़े हुए थे, अपनी बातों का जिक्र कर रहे थे। मुंबई के एक और नेता पीयूष गोयल, जिन्होंने इन चुनाव में गली गली जाकर मेहनत की, वो इस मसले पर क्या कहते हैं, इन परिणामों पर